हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पुराने समय से ही हम देखते आ रहे हैं कि चाहे देवी सती हो या सीता माता हो, जोधाबाई हो या रानी पद्मावती हो, हमारी नारियों को, हमारी स्त्रियों को अनेक प्रकार के कष्ट और अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। और आज भी हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ 9 दिन देवी की पूजा तो की जाती है और स्त्रियों को एक ऊंचा सम्मान उन 9 दिनों में दिया जाता है, लेकिन बाकी के दिन आए दिन नारियों के साथ अनेक प्रकार के अन्याय, अनेक प्रकार के बलात्कार और अनेक प्रकार की समाज की कुरीतियों से नारी के सम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई जाती है। नारी के हित के लिए अब हमें ही लड़ना होगा। जी हाँ, हमारे महान कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने एक बहुत ही सुंदर पंक्तियों में नारी की स्थिति बताई है जो कि हमारे समाज में है। उन्होंने कहा था, अबला नारी हाय यही है तुम्हारी कहानी। अबला नारी हाय यही है तुम्हारी कहानी, आंचल में है दूध तो आंखों में है पानी। मैं आप सभी से एक बात पर गौर कर लेना चाहती हूँ, एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हम अगर समाज को, हमारे देश को विकसित करना चाहते हैं तो हमें हमारी लड़ाई नारियों के लिए लड़नी होगी। नारियों के हित में हम लड़ना होगा। नारियों के साथ हो रहे अन्याय को, बलात्कारों को अब हमें ही रोकना होगा। गौर कीजिएगा इस बात पर और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर 9 दिन आप पूजा करते हैं और बाकी के दिन स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे 9 दिन पूजा मत कीजिए और नारियों का सम्मान कर लीजिए बाकी के दिनों में, वही बहुत होगा। मैं आज आप सभी के बीच अपने द्वारा लिखी हुई एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं समाज के लोगों को बताना चाहती हूँ कि नारी कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। नारी एक बहुत बड़ा विस्तार है, उसकी शक्तियाँ बहुत ही गहरी है। समझे तो समझ लेना, बिल्कुल आपको समझनी होगी ये कविता। गौर कीजिएगा इस कविता पर। नारी तुम एक समझौते का रूप हो, नारी तुम एक समझौते का रूप हो, तुम ही तो असली शक्ति का स्वरूप हो। दुर्गा लक्ष्मी और नव दुर्गा जैसे गुण हैं तुझ में, दुर्गा लक्ष्मी और नव दुर्गा जैसे गुण हैं तुझ में, सत्य मार्ग दिखलाने वाली रामायण गीता जैसे ग्रंथ भी हैं तुझ में। शर्म मर्यादा त्याग और ममता ये प्रतीक हैं तुम्हारे, वक्त पड़े तो नव दुर्गा जैसा साहस भी है अंदर तुम्हारे। नारी तुमसे ही क्यों हर जगह आज़ादी है छीनी जाती, नारी तुमसे ही क्यों हर जगह आज़ादी है छीनी जाती। आखिर तुमने किस कोख से जन्म लिया जो तुम्हें हमेशा पुरुषों के नीचे, हमेशा पुरुषों के ही नीचे क्यों रखा जाता है। जी हाँ, नारी तुम ज्योति हो, आस्था हो, प्रेम की असली मूरत हो तुम। साड़ी पहने हुए 16 श्रृंगार किए हुए प्रभु की एक अद्भुत रचना हो तुम। सीमा में रहना तुमने अपनी मर्यादा समझ ली, घूंघट में रहना तुमने अपना संस्कार समझ लिया है। काबिलियत होने पर भी पुरुषों की छाया बनकर रहना तुमने इसमें ही अपना सम्मान समझ लिया है। उठो नारी, इस आखिरी लाइन पे आप गौर जरूर कीजिएगा। उठो तुम नारी, अब इस नवयुग का निर्माण तुम्हें ही करना है। अपने साथ हो रहे अन्यायों की लड़ाई अब तुम्हें लड़नी है। अपने को कमज़ोर ना समझो, क्योंकि इस नवयुग का निर्माण करना अब मर्दों के बस की बात नहीं, अब तुम्हें ही आकर खड़ा होना है। इस कविता को मैं यहीं आप सभी के बीच समाप्त कर देना चाहती हूँ और मैं आप सभी से विनती कर कहना चाहती हूँ कि नारियों की रक्षा कीजिए। नारियों की रक्षा करना हमारा एक धर्म है, हमारा कर्तव्य है। समाज हम सभी से बना है, समाज हम सभी लोगों से बना है। अगर हर एक व्यक्ति अपने अंदर नारियों के प्रति सम्मान जगा लेगा, नारियों के खिलाफ हो रही दुर्व्यवहार को हटा देगा, नारियों के लिए अपनी लड़ाई लड़ेगा, नारियों के हित में बोलेगा, तो समाज सुधरना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमें अपना फ्यूचर वुमेन ओरिएंटेड करना है। तो इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।